ईमानदार गाय। एक गांव में एक किसान ने खेतों में बहुत सारी गायें रखी हुई थी। उसमें से एक का नाम हाला था। उनके यहाँ एक नई मेहमान आई जिसका नाम उन्होंने लैला रखा। अरे टिंगू, ये देखो तुम्हारी नई दोस्त आई है। कौन कहता है कि मुझे दोस्त बनना है? मुझे दोस्त नहीं बनना। मुझे तो वो बस फल दे दो जो तुम लाई हो। लाई हो कि नहीं लाई हो? वो देखो वहाँ पे रखे हैं, ले लो। मुझे ये फल रोज मिलने चाहिए, ऐसा ना हो कि अब तुम भूल जाओ। मैं रोज तुम्हारे लिए फल लेके आया करूँगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। देखते हैं। हालांकि दोस्तें रोज उसको मना करती थी कि तुम टिंगू से बात ना किया करो, वो बहुत बदतमीज है। लेकिन हाला उनको समझाती कि दुनिया में पहले इतनी ज़्यादा नफरत फैल गई है, क्या हुआ अगर हम किसी से प्यार मोहब्बत से बात कर लेंगे तो? उसके पास माँ नहीं है ना, इसलिए वो डरा हुआ है और अकेला है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो बाहर चलते हैं, खेलते हैं। बेटा अब सो जाओ, अब रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। माँ फिर मुझे वो चीज़ ला दे बाहर से जिसके साथ मैं खेलूं। वो चीज़ मैं नहीं ला सकती, वो चांद है। अब तुम सो जाओ, हमारा सोने का टाइम हो गया है। अरे तुम ये लो, ये क्या है? वो फल जो तुम्हारी माँ मेरे लिए लेके आई है। ये तो तुम्हारे लिए, मुझे क्यों दे रहे हो तुम? ये एक तोहफा है और माँ का तोहफा बहुत कीमती होता है। माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ नहीं है। चुप करके ये तोहफा रखो और थैंक यू बोलो, मेरी निजी जिंदगी में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, थैंक यू। हाँ ठीक है। अरे सुनो तो, अब क्या है? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझ जैसे बदतमीज बंदे से तुम दोस्ती कैसे कर सकती हो? माँ कहती है कि हमें ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए। हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं। इस तरह टिंगू और लैला की दोस्ती हो गई। वो रोज़ अब खेलने लगे। हाला जाने लगी। लैला ने कहा, मामा मैं आपको बहुत मिस करूँगी। उसने कहा, बेटा तुम यहाँ पे खेलना, फूलों के साथ किसान के बेटे की कामों में मदद करना। किसान हर रोज़ सब जानवरों को खेतों में लेके जाता। वहाँ पे जाके किसान सो जाता और जानवर सारा दिन खाना खाते रहते और शाम को वापस आ जाते। लैला और टिंगू सारा दिन खेतों में खेलते और किसान के बेटे की खेतों में मदद करते। गर्मी ज़्यादा हो गई थी और घास भी खुश्क हो गई थी। हाला को फिक्र हो रही थी कि अगर मैंने हरी भरी घास ना खाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी और मेरा ताज़ा दूध भी नहीं बनेगा। इसलिए वो हरी भरी घास की तलाश के लिए आगे जाने लगी। तो उसकी दोस्तों ने मना किया, हाला आगे खतरा है, आगे मत जाओ। लेकिन हाला ने एक भी ना सुनी। उसको एक जगह पे हरी भरी घास नज़र आई और वो खाने के लिए वहाँ पे चली गई। उसको पता ही नहीं चला कि वो टाइगर के इलाके पे चली गई है। टाइगर को हाला की बू आई और उसने घात लगा के हाला पे हमला कर दिया। हाला वापस दौड़ती हुई लैला को पुकारती हुई, लैला मेरी बेटी, लैला मेरी बेटी, लैला मेरी बेटी। अचानक से टाइगर उसके सामने आ गया। टाइगर ने पूछा, ये लैला कौन है? हाला ने बताया, वो मेरी बेटी है, सिर्फ 3 हफ्तों की है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने झुंड से अलग हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। टाइगर ने कहा, तुम पागल हो,
मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? हाला ने कहा, मुझ पे भरोसा ना करो लेकिन एक माँ पे भरोसा ज़रूर करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक रात दे दो, मैं अपनी बेटी को अलविदा कह के वापस आ जाऊंगी। टाइगर ने कहा, तुम मेरे से मजाक कर रही हो, और उसने हाला पे हमला कर दिया। अचानक से उसका पाँव पत्थर के साथ टकराया और टाइगर खाई में गिरने लगा। हाला ने अपने सींगों की मदद से उसकी जान बचाई। टाइगर को बहुत हैरत हुई कि मैं इसको खाने लगा था और इसने मेरी जान बचाई। टाइगर ने कहा, ठीक है, तुम आज वापस जाओ लेकिन कल ज़रूर वापस आना। हाला ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं वादा करती हूँ कि मैं कल ज़रूर वापस आऊँगी। हाला उदास दिल के साथ वापस पहुँची। सब उसको देख के बहुत खुश हुए। लैला ने कहा, मामा मामा आप कहाँ चली गई थी? अब आप वापस जंगल में नहीं जाएंगी? उसने कहा, बेटा जाना पड़ेगा, तुम भी जाओगी ताज़ा घास के लिए, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। उसने सारी बात सबको बताई। उसके दोस्तों ने उसको मना किया, हाला तुम पागल हो गई हो, तुम सिर्फ अपनी बेटी का सोचो, तुम टाइगर का क्यों सोच रही हो? हाला ने कहा, मैंने टाइगर से वादा किया है कि मैं कल ज़रूर जाऊंगी, तो इसलिए मुझे कल वापस जाना होगा। हाला ने सबको रोते हुए अलविदा किया। वापस गई टाइगर के पास। टाइगर को देख के बहुत हैरत हुई। उसने कहा, तुम वापस आ गई हो? हाला ने कहा, हाँ, मैंने कल तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। टाइगर हंसने लग गया और उससे कहने लगा कि हम 2 दिन खाए बगैर रह सकते हैं, तुम सिर्फ अपनी बेटी का सोचो और उसके लिए ज़िंदा रहो। तुम वापस जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से माफ़ करता हूँ। आइंदा कभी भी हमारे इलाके में ना आना। हाला खुशी खुशी घर वापस गई। सब उसको देख के बहुत खुश हुए और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। हाला ने अपनी ईमानदारी की वजह से अपनी जान बचा ली और वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी।